और साहब वो सीट जिसके बारे में अब देश जानता है, क्योंकि देश अब चरणजीत सिंह चन्नी जी को जानता है, जो हमारे साथ हैं इस कैंपेन में। चन्नी साहब, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, लंच में ही आपको पकड़ना पड़ा। अब प्लीज खाइए। साथ साथ दो काम कैसे करें? नहीं कोई नहीं, बोलिए। तो कैंपेन अब शुरू हो रहा है। आपकी नजर में उम्मीद कैसी है सरकार बनाने की? 100% बनेगी और 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। चन्नी साहब की नहीं बनेगी? जो कांग्रेस का होगा वो हमारा भी, सबकी बनेगी। इतिहास लोगों की सरकार होनी चाहिए, जो लोगों के काम करे, तो ये लोगों की सरकार बनेगी। आज से 3 महीने पहले आपको आइडिया नहीं था कि आप सीएम बन के इलेक्शन में जाएंगे? नहीं था, सोचा नहीं था। इन 3 महीनों में आपके लिए क्या बदला? मेरे लिए ये बदला कि पहले मैं अच्छा खासा सो लेता था, 3 महीने सोया नहीं। आपके अपने साथियों ने भी तो सोने नहीं दिया। नहीं, एक्चुअली मैं बचपन से ही ऐसा हूँ कि जो काम मिल गया उसको लगन से करना है, तो मैंने अपनी पूरी तनदेही से काम किया है, ना सोया ना सोने दिया। अफसर मेरे कई बीमार हो गए थे मेरे साथ कि यार इस बंदे में एनर्जी कहाँ से है, तो शिफ्टों में चलते थे अफसर मेरे साथ। अच्छा। तो इस 111 दिन में 11 साल का काम कर दिया। 2020 के आखिरी 2 ओवर मिले थे, 2 ओवरों में ही जीत लिया। और ये सब जो हो रहा है, ईडी की रेड हो रही है, आप पे इल्जाम लग रहे हैं, आपको उनका जवाब देना पड़ रहा है बजाय अपना काम बताने के। जहाँ जहाँ अपोजिशन की सरकारें हैं, ये आने की उम्मीद होती है, वहाँ ईडी आती, कोई नया काम नहीं है। ममता बनर्जी पे के आई थी, स्टालिन पे आई थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अब पंजाब। एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये है कि पकड़ा कोई और गया या पकड़े किसी और से पैसे, नाम मेरे पे। और मतलब आपके रिश्तेदार ही तो हैं। अरे रिश्तेदार, अब मुझे तो लोग ही नहीं छोड़ते सारा दिन रात। अब मैं हर रिश्तेदार की निगरानी भी कैसे कर सकता हूँ? अगर कोई गलत है, कई बार अपना बच्चा भी नशे खाने लग जाता है, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, तो बाप क्या करे? लेकिन ये है कि जिसकी गलती है उसको कानून अपने लपेटे में ले लें और ना छोड़े। अगर मेरी होती तो छोड़ना ही नहीं था उसी दिन, फिर तो सबको अब तक लिपट गया होता। मेरी गलती नहीं पाएगी, इसलिए मैं गलत नहीं। पर लोगों के बीच जाते हैं और आपने उम्मीद लगाई होगी कि अपने काम की बात करेंगे, ये सब करेंगे, वो नोटों की गड्डियां दिखा देते हैं, वो तस्वीरें पेश करते रहते हैं बार बार, तो आपको सफाई तो देनी पड़ती है ना फिर। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है, जब भी इलेक्शन आते हैं झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाता है, और बंदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? डेफेमेशन केस कर सकता है, वो करता है। बाद में घुटने टेक कर माफ़ी मांग लेता है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया भैया, इलेक्शन की बात ही अब छोड़ो। आप भी वही करेंगे? वो भी वही करेगा फिर। तो आप नहीं करेंगे? ऐसा है, गडकरी जी से माफ़ी मांगी इसने। हाँ। इसने फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली जी, उनसे माफ़ी मांगी, पहले बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए, इलेक्शन ख़त्म हुआ जाके घुटने टेक दिए। मजीठिया से माफ़ी मांगी, बाद में घुटने टेक दिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक पर्सनैलिटी के लिए अच्छा काम नहीं है। और वो लीडर जो अपने आप को कल को आगे बढ़ाना चाहता है, प्रधानमंत्री तक के सपने देख रहा है, वो लीडर ऐसी गलतियां करें और बाद में हर बार माफ़ी मांगे, कैसे देश में ऐसे लीडर चलेंगे? तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए आप में। अगर आपने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसको साबित भी करो ना। फिर सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के लिए, उलझाने के लिए, इलेक्शन में बदनाम करने के लिए, अब नोटों की गड्डियाँ पंजाब से मिली, फ़ोटो मेरी चिपकाई जा रही है, बेईमान मुझे बनाया जा रहा है, तो मुझे भी अब करना ही पड़ेगा डेफेमेशन का केस। मुझे पता है बाद में माफ़ी मांग लेगा, लेकिन अब तो मुझे चक्कर में डाला हुआ है ना, काम लगाया हुआ है। तो ऐसी हरकतें अच्छी नहीं हैं। पर कैप्टन साहब भी तो वही कह रहे हैं, भाई नोटों की गड्डियां आपके यहाँ से करें, मिली हैं तो हम क्या करें? आपके रिश्तेदार के यहाँ से।
मैं कह रहा हूँ रिश्तेदार को फाहे टांग दो, अगर मैं उसमें हूँ तो मुझे टांगो, लेकिन मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत है। आपकी अपनी पार्टी में आपको क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा जब आप सीएम हो? ऐसा तो चलन रहता है ना, अभी जो सीएम है माना जाता है कि भाई वो उसी की लीडरशिप में लड़ रहे हैं। आपके 4 मिनिस्टर तो कह रहे हैं, लेकिन फिर प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह रहे हैं। वो भी तो एक कंफ्यूजिंग मैसेज जा रहा है ना पार्टी में, लोगों के बीच। मैं तो भैया पार्टी का सोल्जर हूँ, जैसे लोग और पार्टी चलाएगी मैं वैसे चलूँगा। पर अगर अनाउंस्ड होता तो फायदा होता। आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आपको अंदाजा लग जाता है। पता नहीं, वक्त वक्त सर्वे आ रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं अच्छा है, कुछ सर्वे तो ये भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन सीएम फेस में जितने सर्वे आए सब ने मुझे दिखाया। अभी मैं इस आपके माध्यम से लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो मुझे पसंद करते हैं। तो आई एम विद द पीपल, फॉर द पीपल, और जितना हूं लोगों ने मुझे बनाया। उसमें भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये तो चमकौर साहब से हार रहे हैं। हम चमकौर साहब में ही बैठे हैं, मैंने देखा आपको लोगों के बीच। तो खुद लड़ लेना आकर मेरे साथ। पंजाब का सीएम तो बनना चाहता ही है। लोग तो कह रहे हैं भगवंत मान बनेंगे। वो ऐसा है ना कि बिल्ली बार बार छिक्के को छूने की कोशिश करती है, छुआ नहीं जाता, फिर कह देती है गलत है। कोशिश की उसने, बड़े बड़े बैनर लगाए, अब की बार केजरीवाल, जब देखा नहीं चल रही है तो भगवंत मान को आगे कर दिया कि अब तो हारना ही है तो इसको कर देते हैं आगे। ये स्थिति है। आपको नहीं लगता भगवंत मान जीतेंगे? वो तो पब्लिक बता ही देगी कुछ दिनों में, क्योंकि जो ठहराव एक स्टेज चलाने और स्टेट चलाने में फ़र्क है। भगवंत मान जी अच्छी स्टेज चला लेते हैं। परफॉर्मर तो सिद्धू जी भी रहे हैं, तो वो भी पॉलिटिशियन है। सिद्धू ने कई काम किए हैं, क्रिकेटर भी है, कमेंटेटर भी है, हर किसी में अपना अपनी लियाकत और फ़र्क होता है। तो एक्सपीरियंस, पढ़ाई, लियाकत, ठहराव, नेक नीति, ईमानदारी और जितना कैपेसिटी है आप में, बहुत कुछ देखना होता है एक सीएम में। वो पब्लिक देखेगी क्या क्या कैसा सीएम उनको चाहिए। जो ये अभी पब्लिक वॉच करेगी, जो अच्छा होगा उसको आगे लेकर आएंगे। पर आप पे जब अटैक होता है तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनको आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये ईडी रेड्स वगैरह हो रही हैं, कह रहे सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ठीक है, होनी भी चाहिए, अपनी अपनी सोच है। आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए था? मतलब पार्टी प्रेसिडेंट आपको डिफेंड करेगी नहीं भाई? मुझे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरी कांग्रेस डिफेंड कर रही है, तो वो भी कांग्रेस का पार्टी है। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस पे आप पीएचडी कर रहे हैं ना, उसमें क्या पाया आपने? क्योंकि देश में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट कांग्रेस पे वैसी पीएचडी कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्यों लोगों के मन में से हट गई। देश भर में, पंजाब में तो बनी हुई है। आपने क्या पाया, क्या वजह है कांग्रेस में ऐसा कि? कांग्रेस कहीं नहीं गई है, कांग्रेस यही है। दोबारा मोबिलाइज होकर फिर अटैक होगा और कांग्रेस फिर आएगी। आप इस एनालिसिस से सहमत नहीं हैं कि कांग्रेस में आपस में ही लड़ना पहले बंद करें तब ठीक होगा सब? पंजाब में ये भी तो घर में भी होता है, ये पार्टी में भी होता है, देश में भी होता है। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये नेचुरल है। आपने सीएम फेस की रेस की बात की ना, तो सीएम आपने बताया भाई चन्नी साहब हैं, भगवंत मान हैं और सुखबीर बादल हैं, और आपने बोला कि वे सर्वे में आप आगे चल रहे हैं, दिख रहा है, आ भी रहा है। लेकिन एक दूसरी रेस है जैसे आपके पोस्टरों में, उसमें चन्नी साहब हैं, सिद्धू साहब हैं, जाखड़ साहब हैं। तो दो रेसें आप मतलब 2020 भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं साथ साथ? नहीं, मेरी तो कोई दौड़ नहीं है। जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ। सिद्धू को बना दे पार्टी, मैं सिद्धू के साथ हूँ। अगर सिद्धू जी को फेस डिक्लेयर कर देंगे आप साथ में? मैं तो सबसे आगे होऊंगा, किसी को भी कर दे पार्टी। लेकिन जाखड़ को कर दे, सिद्धू को कर दे, आशू को कर दे, जो पार्टी को अच्छा लगता है वो करे। पार्टी सोच कर ही करेगी ना, जो पार्टी का डिसीजन होगा मैं उसमें चाहूँगा। लेकिन पार्टी ये भी तो बोल रही है कि हमने एक
दलित फेस को सीएम बनाया, दलित को सीएम बनाया, तो वो पार्टी आगे कैसे लोगों को बताएगी कि फिर हमने चेंज कर दिया इलेक्शन के बाद? ये तो पार्टी ने देखना है ना, वो क्या करना है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये रेत माफिया की बात, शराब माफिया की बात आती है, केबल माफिया की बात आती है। खुद सिद्धू जी बोलते हैं कि उसको ठीक करना है, सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। तो वो तो आप ही की सरकार थी ना, मतलब आप लोगों की ही सरकार थी, आप लोग ठीक नहीं कर पाए, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है अगर ये अभी भी चल रहा है तो? सिद्धू जी ने कोशिश की थी, 2 साल वो मंत्री रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट था केबल का, कोशिश की थी उन्होंने, फिर क्यों नहीं हो पाया? लेकिन ये सेंटर का से रिलेटेड काम है, इतना जल्दी नहीं, मेरे पास तो समय 3 महीने मिला। मैंने रेट का रेट 22 रुपये से 5.5 रुपये फिक्स किया और साथ में ऐलान किया कि कोई अगर 5.5 से 6 भी बेचता है मुझे वीडियो दो, मौके पे कोई बोले मैं उसको अंदर करूंगा। तो सिद्धू जी बोल रहे हैं 25,000 इनाम भी रखा था। 3 महीने में एक भी केस नहीं आया जहां 5.5 से ज़्यादा बिका हो। मेरी लड़ाई तो रेत माफिया से, वो मुझे परेशान करते हैं। मेरी लड़ाई ड्रग माफिया से, मजीठिया पे पर्चा हुआ है, उनको तकलीफ। जितना माफिया है सबसे मेरी लड़ाई है और लड़ूंगा। ये कुर्सियाँ ओहदे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं फिर भी लड़ता रहता हूँ। अपोजिशन में भी लड़ा था, पार्टी में रूलिंग 3 महीने मिले, ये 111 दिन का मेरा काम देखो, 11 साल का काम किया है, इसीलिए पब्लिक खुश है। आम आदमी के घर में लोगों का पैसा जाने लगा है, इसलिए लोग खुश हैं। मजीठिया जी भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आया इसलिए वे उनके ऊपर वो टाइमिंग, जो टाइमिंग की बात करें ना, आप कह रहे हैं टाइमिंग देखिए इस ईडी की रेड की। पहली सरकार तो उनसे मिली हुई थी। वो सरकार में भी तो आप ही थे, लेकिन लीडर की विल पावर होती है। कैप्टन साहब की विल पावर नहीं थी? होती तो फिर आज सीएम होते, वो हट गया इसीलिए। कैप्टन साहब के अंडर एक पंजाबी में कहते हैं कि पिप्पड़ दे पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाई है, रुत आई नव्यां दी, रुत नव्यां दी आई है। पिप्पड़ दे पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाई है, पत झड़े पुराने वे, रुत नव्यां दी आई है। वो नव्यां दी रुत है, वो पतझड़ हो गया, वो पतझड़ हो गया। उम्र भी देखनी चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि भाई नोटों की गड्डियां तो झूठी नहीं है, कैप्टन साहब ही आप पे हमला कर रहा है। मैं कब कहता हूँ झूठी हैं? जिसकी है उसको पकड़े ना, मेरे लिए क्यों कर रहे? कैप्टन साहब के ऊपर ईडी का केस है, उनके बेटे पे ईडी का केस है। अपने बारे में भी बोल दें जरा कुछ। जितने बीजेपी में बंदे जा रहे हैं ईडी के केस के थ्रू जा रहे हैं। कैप्टन के ऊपर भी ईडी की, उसके लड़के पे भी। कितने गिना देता हूँ जो ईडी के दबाव से उधर गए हैं। कैप्टन को अपने मंजे नीचे भी जरा छोटा मार लेना चाहिए। जो रेत माफिया और शराब माफिया, केबल माफिया, इन सब से निपटने के लिए सिद्धू जी ने एक पंजाब मॉडल बनाया। आपका एक पार्टी का अलग मैनिफेस्टो बन रहा है, तो जब वोटर जाएगा वोट देने, हाथ पे बटन दबाएगा, तो क्या सोच के दबाएगा कि पंजाब मॉडल लागू होगा सिद्धू जी वाला, या कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू होगा? मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप बाजवा जी हैं जी, उन्होंने उनसे मशवरा किया कि आप बताओ क्या मॉडल है आपके पास, जो है वो हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, एक ही होगा सब कुछ। तो आप कह रहे हैं जो सिद्धू जी वाला पंजाब मॉडल है वो मैनिफेस्टो में शामिल भी होगा? मुझे नहीं पता क्या मॉडल है, लेकिन पार्टी पूरा उसका मॉडल और पार्टी क्या चाहती है वो सब कुछ आएगा। आप की इमेज आम आदमी पार्टी वाली है, आम आदमी वाली है, पार्टी वाली नहीं है, आम आदमी की है। और लोग कहते हैं कि भाई, ऑपोजिशन कहती है कि भाई आपने ऐसी बनाने की कोशिश की, वैसे आप आम आदमी नहीं है, आप भी बड़े खास आदमी हैं। एक वो फोटो चली थी जिसमें आप जेट में जा रहे थे, प्राइवेट जेट में, तब पूछा गया था इस जेट में सरकारी जेट हो गया यार कि क्या हो गया। केजरीवाल आज ही
दिल्ली से जेट में आया आज के कल, प्राइवेट जेट में। मैं जिसमें बैठा था वो तो सरकारी था। अब आचारसंहिता लगी हुई है, सरकारी मिलता नहीं है, सरकार नहीं दे सकती, तो आज वो जेट में कहाँ से आया, कहाँ से पैसे आए, जरा एक्सप्लेन कर दे। 8-10 लाख रुपया लगा होगा। ये लोग बातें और करते हैं, असलियत में और है। वहाँ से चलता है, सबसे बड़े होटल में रहता है, होटल से बाहर आकर 3 व्हीलर में बैठ जाता है। ये ड्रामे कब तक चलेंगे? टोटल ड्रामा है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और वो जो फिरोजपुर में हुआ, देश भर ने कहा कि भाई पीएम की सिक्योरिटी का सवाल था, उसका नुकसान नहीं होगा? किसको? आपको। क्यों? जो इल्जाम लगाए गए कि भाई आप पीएम की सिक्योरिटी सिक्योरिटी में में क्या प्रधानमंत्री जी का कोई निरादर हुआ, कोई कंकर फेंका गया, कोई नारा उनके खिलाफ लगाया गया, कोई आगे उनके आया, कोई सामने खड़ा था? सेफ लौटे हैं, सेफ थे और सेफ हैं। मैं भी उनकी ज़िंदगी के लिए कामना करता हूं। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी को खतरा हो। पर इलेक्शन के मौके पे तो हुआ। हाँ, वो इसलिए हुआ कि 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 आदमी आया था, जाना पड़ा वापस। और कोई वजह नहीं थी आपके अंदर। चन्नी साहब, फिर ये बताइए कि मुश्किल आप कह रहे हैं पार्टी में कहाँ अगर आएगी तो कहाँ आएगी सरकार बनाने में? कहीं नहीं आती, सरकार बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।